दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र में इसी साल 2024 में ही विधानसभा का चुनाव है और उस विधानसभा के चुनाव का तारीखों का ऐलान हो भी चुका है। अगले महीने यानी 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है और 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है और लगभग ये कोशिश मुकम्मल भी हो चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद और महाराष्ट्र के एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि हमने जिस चीज़ को लेकर पत्र एमबीए को लिखा था उनकी तरफ से कोई जवाब हमें नहीं मिला। यानी उनको जो खत लिखा गया था जिसमें 28 विधानसभा सीटों का नाम लिखा गया था और ये कहा गया था कि अगर आप इन तमाम 28 की 28 सीटों पर हमें अपना उम्मीदवार उतारने का परमिशन देंगे तो हम आपके साथ इस कंडीशन की वजह से या इस कंडीशन से हम आपके साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, फाइनली एमबीए की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। यानी ये फाइनल हो चुका है कि एमआईएम पार्टी पूरे महाराष्ट्र में अकेले अपने दम पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी एक गठबंधन है और इस गठबंधन में तकरीबन 8 से 10 बड़ी बड़ी पार्टियां, लोकल पार्टियां हैं। उनमें समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी के नेता जो वर्तमान में विधायक है शिवाजी नगर से, जिनका नाम अबू आसिम है। अबू आसिम आज़मी का कहना है कि ओवैसी को एमवीए गठबंधन में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ओवैसी पर इल्ज़ाम भी लगाया कि ओवैसी के पास मुसलमानों का वोट नहीं है, ओवैसी की बातों पर मुसलमान अमल नहीं करते हैं। अगर ओवैसी की बातों पर मुसलमान अमल करते तो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट उनकी क्यों नहीं होती, बंगाल में क्यों नहीं, बिहार में अगर हुआ भी था तो सब भागकर क्यों चले गए। मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के जितने विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर 2 विधायक हैं, उतने ही विधायक समाजवादी पार्टी के अंदर भी हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता यह इसलिए नहीं चाहता है कि ओवैसी को गठबंधन में शामिल करें। वो इसलिए नहीं चाहता है कि ओवैसी अगर आ जाएगा तो ओवैसी मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने लगेगा, ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ को उठाना शुरू कर देगा और मेरी जो रोटी चलती है समाजवादी पार्टी में वो रोटी फिर नहीं बनेगी, वो रोटी कच्ची की कच्ची रह जाएगी। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को सोचते हुए, भविष्य को सोचते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है या ओवैसी की पार्टी पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं और ओवैसी को गठबंधन में नहीं लेने की बात वो कर रहे हैं। वाकई में दोस्तों, अगर मुसलमानों की आवाज़ को उठाने वाला है, अगर दलितों की आवाज़ को उठाने वाला है तो इकलौते एक नेता असदुद्दीन ओवैसी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लोग हैं। वाकई में, सच में अगर मैं आपको बताऊं तो इम्तियाज़ जलील साहब ने जिस तरह से मेहनत किया है, 2024 में लोकसभा चुनाव में वो हार गए। हो सकता है हार जीत का ये चुनाव होता है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं कि एक शख्स बार बार चुनाव जीत जाए, हारता है फिर जीतता है, हारता है फिर जीतता है। लेकिन 2024 में यानी इसी साल 20 नवंबर को ही जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होना है और उसके लिए इम्तियाज़ जलील साहब जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनको दाद देना होगा, उनकी तारीफ करनी होगी। चुनाव हारने के बाद हिम्मत नहीं हारे और 2024 में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी फिर से वो शुरू कर दिए हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इम्तियाज़ जलील साहब इतनी मेहनत करने के बाद भी वो 2024 में लोकसभा का चुनाव क्यों हारे। इतनी मेहनत इस बार किए, इतने लोगों के लिए वो काम किए। इससे पहले 2019 से पहले उन्होंने किया ही नहीं था। 2019 से पहले महज 1 महीना पहले ही वो चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं और 1 महीने की मेहनत में ही वो चुनाव जीत जाते हैं और 27-28 साल के शिवसेना के जो सांसद होते हैं उसको वो उखाड़ फेंकते हैं। लेकिन इस बार 5 साल वो सांसद रहे, लोगों के लिए काम किए, लोगों के लिए इतने ज़्यादा काम किए, फिर भी वो चुनाव क्यों हार गए। इसलिए हारे कि एक शेर में आता है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। हकीकत इम्तियाज़ जलील साहब की ज़िंदगी में भी ये देखा गया, उन्हें तो अपनों ने लूटा है।
गैर मुस्लिमों ने, हिंदुओं ने तो उनको दिल खोल कर वोट दिया, लेकिन उनके जो अपने हैं, उनके जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, कुछ मुस्लिम उलमाए दीन हैं, इन लोगों ने उनका ताबड़तोड़ विरोध किया और उनको हराने में एक अहम रोल निभाया। यही वजह है कि इम्तियाज़ जलील साहब लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव की तैयारी वो करना शुरू कर दिए हैं। फाइनली आज 15-16 तारीख हो चुका है और जो है अगले महीने के 20 तारीख को यानी 20 नवंबर को चुनाव होना है। 23 नवंबर को चुनाव की गिनती होनी है। दुआ करें इम्तियाज़ जलील साहब के लिए कि अल्लाह उनको जीत हासिल कराए, वो फिर से चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर फिर से वो उसी तरह से गरजे जिस तरह से वो गरजते थे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।